नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन ज़िक्र एक इतराज़ सामने आया है कि अहले सुन्नत मसादिर के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम के शिया के हवाले से ये पेशन गोई मौजूद है कि वो जन्नती हैं, निजात पा जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बाकी सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम के हवाले से ऐसी कोई पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इस इतराज़ का मकसद यही है कि बाकी जो सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम की पैरवी के हवाले से, निजात के हवाले से अहले सुन्नत के दावे हैं वो किसी दलील से साबित नहीं है। सामीन, आज हम इसी एतराज़ को, इसी इनकी इस तरह की रवायात से इस्तिदलाल का रद्द आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले उन रवायात की तरफ से आते हैं जो अहले तशय्युअ हज़रात की तरफ से पेश की जाती है कि अली और उनके शिया कामयाब हो गए, बाकी सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम का नाम कहाँ है। तो ये रवायत ए अली तू और तेरे शिया जन्नत में जाएंगे, इस तरह की रवायात जितनी हैं उनकी असनादी हैसियत ऐसी नहीं है कि उन पर उनको लाकर इत्माम हुज्जत की जा सके। एक मैं आपके सामने उसकी कुछ रावियों का हाल आपके सामने रखता हूँ। इसका एक रावी जुमे है, इब्न नुमैर रहमतुल्लाह का बयान है कि ये सब लोगों से ज़्यादा झूठा आदमी था। और इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह कहते हैं कि इसकी सारी अहादीस जो हैं, सारी रवायतें हैं वो झूठी हैं, और इसको इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने अल-मौज़ूआत में डिस्कस किया है। इसके अलावा इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने भी मतरूक करार दिया है, और इसी रवायत को लाकर उसको इन्होंने अपनी अल-मीज़ान में डिस्कस किया है। इसके अलावा सवार एक रावी है, जमी ने ये रवायत इसी से नकल किया है। इस हवाले से भी मुहद्दिसीन की इसकी जरा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसको मुनकर हदीस कहते हैं, और इमाम बुखारी जिसको मुनकर हदीस कहें वो काबिल इस्तिदलाल या उसकी रवायत से इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता है। इसी तरह इमाम दारुक़ुत्नी रहमतुल्लाह ने भी इसको मतरूक का करार दिया है। इसके अलावा बाकी मुहद्दिसीन की भी इस रावी पर जरा है। सामीन, मुख्तसर ये कि इस तरह की जितनी रवायतें हैं उनको असनादी हैसियत से भी देखा जाए तो वो काबिल इस्तिदलाल नहीं है जो शिया पेश करते हैं। इसके अलावा अगर इसके इस तरह की रवायात के मतन को हम देखते हैं तो उसमें भी अहले तशय्युअ जो मज़हब है, इमामिया मज़हब जो उनका रेगुलर मज़हब है, उसका रद्द होता है। ये मेरे सामने इमाम दारुक़ुत्नी रहमतुल्लाह की एक रवायत है। मौला अली अलैहिस्सलाम इसके रावी हैं। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब मेरे बाद एक कौम आएगी जिनका लक़ब राफ़सी होगा, ठीक है, अगर तो उन्हें तू पाओ तो उनसे कताल करना, क्योंकि वो शिरक करते हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस पर सवाल कायम किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी क्या होगी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को जनाब रसूलुल्लाह जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो निशानियाँ सामीन बताई हैं। एक तो ये कि मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ वो ऐसी बातें मंसूब करेंगे जो उन्होंने नहीं कही हैं, और दूसरी निशानी उसकी ये है कि वो सल्फ़ पर तान करेंगे। तो सल्फ़ कौन है? सबसे बड़े सल्फ़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हैं वो सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम हैं। यानी कि वो सहाबा पर तबर्रा करेंगे, सहाबा को बुरा भला कहेंगे। आज आप देख लें कि वो कौन सा तबका है जो सहाबा किराम को बुरा कहता है, तनकीद करता है, ठीक है। तो इस हवाले से ये जो रवायत अहले तशय्युअ ने अपने आप में पेश की, ये तो उनके गले के फंदा है और उनके खिलाफ जारी है, और इसका मतन भी उनका रद्द कर रहा है। और इसी तरह की बाकी कुतुब के अंदर भी इस तरह की रवायात हैं, और वो पूरा मतन अगर आप देखें तो वो खुद अहले तशय्युअ मज़हब का रद्द कर रहा है। तो जहाँ तक लफ्ज़ शिया का तल्लुक़ है तो इसका मतलब पैरोकार है, और इन रवायात में भी बतौर मज़हब, इमामिया मज़हब, शिया मज़हब के तौर पर इन रवायात में नहीं आया। उस वक्त तो इस मज़हब का तो वजूद ही नहीं था, बल्कि ये लुग़त के लिहाज से अगर देखा जाए इत्तिबा के माने में आया, पैरवी करने वाला, उनकी इक़्तिदा करने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हम खुद अहले सुन्नत वल जमात हैं, और इसी तरह हमारे इस्लाफ ने भी मौला अली अलैहिस्सलाम की पैरवी की। तो इस लिहाज से हम भी कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की शिया हम हैं, और इस तरह की अगर रवायात में कोई मदह है भी तो वो हमारे हक़ में है। जबकि इनके यहाँ अपने यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम की कोई इक़्तिदा नहीं है, वो हकीकी शिया है ही नहीं है, ना इनकी पैरवी करते हैं। आप अगर इनके शिया मसादिर को उठा कर देखें तो कोई भी मसला ले लें, काले कपड़े हैं, इस हवाले से इनकी अपनी किताबें कहती हैं कि वो काले कपड़ों के बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम का फतवा मौजूद है कि वो फ़िरौन का लिबास है, वो जहन्नमियों का लिबास है। इस तरह के अहले बैत की रवायात मौजूद हैं, मल्ला इज़्ज़ुल फ़क़ी में है, बाकी इनकी मोतबर कुतुब के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह मातम के रद में भी मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। 5 नमाज़ों के हवाले से भी नहजुल बलागा के अंदर, जिसको हमने अपनी वीडियो में डिस्कस कर दिया। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिसकी बतौर शिया होकर मज़हब इमामिया पैरवी नहीं कर रहा है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए, अगर पैरवी को निजात का बायस बनाना है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये तो मतन का था, सनद पे मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं आता हूँ इस तरफ के क्या सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम के इक़्तिदा करने से जन्नत या निजात मिलेगी? तो ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम की तख़सीस नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम हमारी जान है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो भी साबित। जुमला सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम के बारे में भी मौजूद है कि उनकी इक़्तिदा करने वाला निजात पाएगा, जन्नती है। तो ये मैं आपके सामने एक रवायत रखता हूँ। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फसयरा इख्तिलाफन कसीरन, तो मेरे बाद कसरत से इख्तिलाफ देखोगे तो क्या करना कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तो मेरे और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना, मजबूती से पकड़ना। तो खुलफाए राशिदीन रसूलुल्लाह के बाद कौन है? सबको मालूम है, तारीख गवाह हैं, हदीस की कुतुब गवाह हैं, अकायद गवाह हैं, अबू बकर, उमर
عثمان، علی علیہ السلام، یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں اور یہ صحابہ کرام ہیں۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کی اقتدا کر رسول اللہ حکم دیں، ظاہر سی بات ہے وہ نجات ہے، اور نجات کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ناموں کی تخصیص کا آپ سوال کرتے ہیں تو اس کا بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقتدوا بالذی من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، مجھے معلوم نہیں میں کب تک زندہ رہوں۔ تو اس طرح کی روایات موجود ہیں، یہ اسکین آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو ان کی اسناد ان سے کہیں بہتر ہیں جن کو شیعہ اپنے حق میں مولا علی علیہ السلام کے شیعہ نجات یافتہ اس طرح کے متن کی روایات پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما انا علی واصحابی، میری سنت، جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے پر وہ نجات پائے گا۔ اور نجات کیا ہے؟ نجات کا رزلٹ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نجات کا رزلٹ وہی ہے کہ جنت۔ تو جنتی ہونا، صحابہ رسول کے پیروکار ہونے کی بدولت، ان کی اقتدا کر کے جنت میں جانا، یہ تو رسول اللہ کی ان صحیح روایات سے ثابت ہو گیا الحمدللہ۔ اور جن روایات کا تشیع نے اپنے آپ میں پیش کیا، نہیں جی صرف مولا علی کے پیروکاروں کو جنتی کہا گیا، نجات یافتہ کہا گیا، تو اس حوالے سے بھی یہ جھوٹ آپ کے سامنے ہم نے عیاں کر دیا کہ وہ روایات کا متن بھی اس کا رد کر رہا ہے، اور اسنادی حیثیت بھی ان کی ایسی نہیں ہے ان کو کہیں پیش کیا جا سکے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔